नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव के इस माहौल में एक ऐसे व्यक्तित्व से जो जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और बल्कि मैं कहूंगा कि देश में अपनी गति से, अपनी तेजी के साथ, अपनी प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला सहारनपुर के मीडिया प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी विपिन चौधरी जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि चुनाव अभियान को लेकर पार्टी किस तरह सजग है और मीडिया प्रभारी होने के नाते वो रणनीति पर किस तरह से अमल कर रहे हैं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सीधे सीधे आपसे कि पार्टी एक गियर अप कर चुकी है। मुख्यमंत्री जी की रैली हुई शाकंभरी देवी में, वहां आशीर्वाद लिया, उसके बाद अब पार्टी किस रणनीति पर अमल कर रही है? मुख्यमंत्री की रैली के बाद चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन आयकर विभाग के सामने कोर्ट रोड पे हमने किया है। आज से हमारी जो भी चुनावी तैयारी है पूर्णतः तैयार हो चुका है। चुनाव में सब लोग निकल चुके हैं, सभी नेता लोग। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, सभी लोग एक मुझसे होकर आज सभी लोगों ने चुनाव का आह्वान बोल दिया है और सब लोग अपने काम पर लग चुके हैं। चुनाव निश्चित रूप से एक टीम वर्क है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन कुछ लोगों के मन में चूंकि टिकट बहुत देर से घोषित हुआ है तो कहीं ना कहीं एक आशंका है, एक असंतोष भी उभर सकता है। अगर ऐसी स्थिति उभरती है तो उसको लेकर पार्टी ने कुछ तैयारी की है? भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का कोई औचित्य नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही प्रत्याशी है। सब तैयारी पहले से चल रही है। कमल के फूल पर वोट सबको डालनी है, सब तय है पहले से ही। प्रत्याशी मात्र एक घोषणा हमारे यहाँ होती है, वो हो चुकी है। सब लोग संतुष्ट हैं और हमारे जो प्रत्याशी राहुल गणपाल शर्मा हैं वो सबके पास पहुँच चुके हैं, सब लोग उनके पास आ चुके हैं और सब लोग चुनाव में लग चुके हैं। एक बात सामने आती है कि जब सांसद के रिपोर्ट कार्ड की हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी अभी कुछ क्षेत्रों में है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान वर्ग है या भूमिहर वर्ग है या इस तरह के जो लोग हैं उनके मन में पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आता जितना फीडबैक हमारे पास है। तो उनके लिए कोई खास तैयारी? सारी तैयारियां खास हो चुकी हैं। थोड़ा सा लगता है क्षेत्र में सांसद जी की कहीं थोड़ा गतिविधि कम रही होंगी, लेकिन हमारे सांसद जी ने जो विकास किया है सहारनपुर के अंदर, सबसे पहला जो काम किया है विश्वविद्यालय बनवाने का, ये बहुत बड़ा काम है जो सांसद जी ने पूर्णतः करवाया है। इसी एक ही मुद्दे के अगर हम लेकर चले, 1000 भी अगर सांसद जी को 1000 फेरी भी अगर हम वोट डाल ले तो वो भी कम है। दूसरा जो काम करा है शाकंभरी देवी के सौंदर्यकरण का, वो भी सांसद जी ने बहुत बड़ा काम यहाँ पे करा है। तीसरा काम करा है दिल्ली सहारनपुर हाईवे को 6 लाइन कराने का, यह भी बहुत बड़ा काम सांसद जी ने करा है। उसके बाद जंदड़ा में रेलवे हाल्ट। और रही बात थोड़ा किसान की, किसान के मुद्दे पर भी पार्टी चल रही है। वेतन जो चालू किया है भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया है, किसान का नींव रखी है। आज जो 500 रुपये महीना है वो आगे बढ़ेगा भी, वो नींव सरकार ने रख दी है। उसके बाद बिजली के जो ऋण है वो पूरा सरचार्ज माफ़ कर दिया है सरकार ने, उस पर भी चल रहा है। रही बात, एक भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी है जिसने अब की बार गन्ने का उठान दोबारा करा दिया है किसानों के हिस्से। ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ फसल किसान की सड़कों पर सड़ती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। सारा गन्ना मिल ने लिया है और उसका पेमेंट भी थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। जी विपिन जी, एक बात अक्सर देखने में आती रही है सामने और इस बार भी कुछ ऐसे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जातिवादी स्थितियां उभरती हैं, कुछ नेता आते हैं अचानक से सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, इसी तरह से कुछ सांप्रदायिक बातें कही जाती है। और तो और आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनके बयान को लेकर भी इस समय टिप्पणी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो आपको लगता है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में एक फ़ायदा उठा लिया जाए इसका, ज़्यादा से ज़्यादा एक माहौल बनाकर? ये दूसरी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, इनका रहता है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, कोई ना कोई मुद्दे को उठा के 2-3 मिनट की वीडियो बना करके डाल देते हैं। लेकिन हमारे सांसद जी ने आज क्लियर कर दिया है अपने कार्यालय के जो है उसमें कि कोई भी अगर इस तरह की वीडियो या कोई भी प्रचार प्रसार कोई दूसरी पार्टी करती है तो हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन इधर से नहीं करना है, कोई हमें इधर से कमेंट नहीं करना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कोई कुछ कर रहा है। जी चुनाव में चूंकि अब बहुत कम समय बचा है, मुश्किल से 15 दिन का ये चुनाव माना जा रहा है, तो ऐसे में क्या स्टार प्रचारक कौन आ रहे हैं, कौन बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं और किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है, वही बताइए। तैयारी तो ये है, भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोगों को जानकारी है, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का माहौल, अगर हम किसी भी गांव में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। यह है कि एक बार जाकर जनता से मिलने की बात है। सब लोग चल रहे हैं चुनाव में, स्टार प्रचारक भी रहेंगे। आज सुरेश राणा जी मंत्री जी भी हमारे रहे हैं कार्यालय उद्घाटन में और सब लोग इसमें चलेंगे। खाली जनता से एक बार मिलने की बात है, बाकी सब तैयारी पूर्णतः है। अंतिम प्रश्न, 2 टूक आपसे बात। सांसद जी ने तो दावा किया कि 2 गुने अंतर से जीत होगी, आपका क्या आकलन है और किस पार्टी से सीधा मुकाबला मान रहे हैं, किस प्रत्याशी से? हमारा जो मुकाबला है
वो कांग्रेस पार्टी से है, गठबंधन से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। रही बात जीत की, हमें ऐसा माहौल नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस गांव में हम पहुंचते हैं वहाँ लोग खुद ही पहले से ही एडवांस में भी बता देते हैं, कहने लगे भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं आने की, हम सब लोगों को जानकारी है, कमल का फूल हमारा निशान है और हम सब लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद विपिन जी। देखा आपने कि सियासत की दलदल में, सियासत की कीचड़ में कमल खिलाने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी, और उसके जिला मीडिया प्रभारी जब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल एक समर्पित कार्यकर्ता की तर्ज पर विपिन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। आगे चलकर चुनाव का ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है, ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मैं पवन शर्मा, सिटी वेब न्यूज़ के साथ।